सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक व्यक्ति सेल डाउन होगा इसके लगता है, अपने घोड़े को पानी पिलाने गया रेहट पे और वहाँ पे पानी पिलाने जब गया तो रेहट चल रहा था। रेहट चलता था तो चेंपू चेंपू की आवाज़ आती थी, जिससे कि घोड़ा बिचक जाता था। तो उसने कहा कि मित्र ये रेहट बंद कर दो। तो उसने रेहट बंद किया तो पानी आना बंद हो गया। पानी आना बंद हो गया तो घोड़ा पानी पिए कैसे? फिर रेहट चलाई गई तो फिर चेपो चेपो तो घोड़ा पानी फिर ना पिए। रेहट बंद होती थी तो चेपो चेपो तो बंद हो जाती थी, लेकिन पानी आना बंद हो जाता था। और पानी आता था तो साथ में चेपो चेपो आती थी। तो उस खेत के मालिक ने कहा, देखो तुम्हारे घोड़े को अगर पानी पीना है तो इसी चेपो चेपो में पीना पड़ेगा। अगर हमें आत्मा का कल्याण करना है तो ऐसी ही चेपो चेपो में करना पड़ेगा। कहीं खटर पटर होगी, कहीं कुछ गड़बड़ी होगी, कहीं कुछ गड़बड़ी होगी। दो चीज़ें होती हैं, एक मनः स्थिति होती है, एक परिस्थिति होती है। कौन कौन सी? एक मनः स्थिति, एक परिस्थिति। परिस्थितियां अपने हाथ में नहीं हैं, क्योंकि परिस्थिति उसे कहते हैं जो पर की स्थिति है, पर द्रव्यों की स्थिति है। समाज हमारे अनुसार नहीं चल सकता, समाज हमारे अनुसार नहीं चल सकता, लोक हमारे अनुसार नहीं चल सकता। पत्नी, बच्चे, पति, जो भी परिवार के सदस्य हैं वो हमारे अनुसार नहीं चल सकते। वो परिस्थितियां हैं और चलना भी नहीं चाहिए। फिर वस्तु स्वतंत्रता क्या रही?
अगर हम परद्रव्य के कर्ता धर्ता हो जाएं तो वस्तु स्वतंत्रता क्या रही? कोई न इसका कर्ता धर्ता, अमिट अनादि है। वस्तु स्वतंत्रता जो सौंदर्य है, तो अपने हाथ में है मनः स्थिति कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपनी मनः स्थिति नहीं बिगड़ने देना। एक दिन वहाँ पे वो रोड खोदने वाली मशीन चल रही थी, तो रोड खोदने वाली मशीन चल रही थी, बहुत तेज चलती वो तो, लेकिन उसके बीच में भी स्वाध्याय चलता रहा। अपन कहाँ किस किस को बदलें? सीता कहे बहुत तीव्र कर्म का उदय है, जब सब अनुकूलता हो जाएंगी तब धर्म करेंगे। अभी तो रावण हरण करके ले गया था, जब हम अपने राम के पास पहुंच जाएंगे तब धर्म करेंगे। अभी तो रामचंद्र जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, जब घर पहुंच जाएंगे तो धर्म करेंगे। सीता ने विचार किया कि 2 बार तो परवस्था में जंगल जाना पड़ा, अब की बार हम स्वावस्था से जंगल जाएंगे। जब अग्नि परीक्षा हुई और सीता माता निर्दोष सिद्ध हो गई, तो रामचंद्र जी ने कहा चलो अब घर चलते हैं। तो सीता ने कहा कि अब पराये घर नहीं जाएंगे, अब तो अपने घर जाएंगे। कहाँ? अपने घर। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। ये नाम धराना पड़ा है, हमारे ऊपर जो कलंक लगा है, ये पर घर घूमने का परिणाम है। अब तो हम अपने घर में जाएंगे। चलो रे भाई, अपने वतन में चलें। अपने वतन में तन भी नहीं है, तन भी नहीं है, मन भी नहीं है, राग द्वेष की दुविधा नहीं है, पंच पापों की सुविधा नहीं है, आत्म ज्योति जले। चलो रे भाई, अपने वतन में चलें। अपने वतन में चलने पे ही शांति मिलती है। संसार की तो ऐसी चेपो चेपो चलती रहेगी। यहाँ पे चर्चा अपनी चल रही थी कि जो अपना नहीं है उसके अपनेपन में हम अपने जीवन को लगाए हुए हैं। पराये लोग हमारे नज़दीक हो गए हैं और अपने हमसे पराये हो गए हैं। आज वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे जो सगे संबंधी है उनसे तो हमारी बुराई चलती है और अड़ोस पड़ोस वालों से बड़ा प्रेम चलता है। भाई हो, देवरानी हो, जेठानी हो, सास हो, बहू हो, उनसे तो क्या चलता है? बैर विरोध। यहाँ की बात नहीं कर रहे हम, तो बाहर की बातें कर रहे हैं। अपने लोगों को तो फूटी आंखों नहीं देखना चाहता व्यक्ति, और दूसरों से इतना प्रेम होता है। दूसरे की सास तो लगती है कि जैसे साक्षात लक्ष्मी हो, और अपनी सास लगती है जैसे काली हो। ऐसे ही बहू के बारे में लगता है कि हमें अपनी बुरी बहू खराब लगती है और दूसरे की बहू अच्छी लगती है। ऐसे हमें अपना आत्मा तो पराया लगता है और दूसरे अपने लगते हैं। ये हमारी पत्नी, ये हमारे बच्चे, ये हमारा परिवार। अरे आत्मा को जानते कि नहीं जानते? आत्मा का परिवार, आत्मा तुम्हारा है और आत्मा के अनंत गुण तुम्हारे परिवार है। क्या है? आत्मा के अनंत गुण हमारा परिवार है, असंख्यात प्रदेश हमारे हैं। तो हम दूसरों के तो नजदीक हैं और अपने से दूर है। इसको अपन ने कहा था सामान्य और विशेष, यह और वह। यहाँ पे सामान्य को कहा था वह और विशेषों को कहा था यह।
यहाँ आत्मा तो हमारे लिए वह है और मनुष्य त्रियंच देव और नार की यह है। यहाँ पे सोना तो वह है और कड़ा कुंडल और अंगूठी यह है। हम यह में इतने रचे पचे हैं कि उससे या वह से दूर हो गए। हम परिधि पे ही चक्कर लगा रहे हैं केंद्र से विमुख होके। माता काय पे चक्कर लगा रहे? परिधि पे, उस गोल परिधि पे चक्कर लगा रहे हैं जिसका अंत नहीं है, अंतहीन परिधि है। पर्यायों में रीझना ऐसा ही है कि अंतहीन दौड़ है जिसका कभी अंत आने वाला नहीं। पर से सुख की खोज ऐसी ही है कि जिसका अंत कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि पर हमारा होने वाला नहीं है, इसलिए हम कभी सुखी होने वाले नहीं। अब परिधि का चक्कर लगाना बंद करके केंद्र की ओर मुख करें और केंद्र पे छलांग लगाएं। घूमने से नहीं होगा, क्या लगाना पड़ेगा? छलांग। तो केंद्र की ओर मुख करके जब छलांग लगाएंगे तो क्या होगा? हम यह से वह में पहुंच जाएंगे, पर से स्व में आ जाएंगे। क्योंकि जो भी हम क्रियाएं करते हैं, छेड़ाला में पढ़ा कि मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रेव्यक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। हमने जितने भी परिवर्तन किए वो परिधि पे किए, केंद्र पे नहीं किए। चोपसम ज्ञान के माध्यम से, धारणा ज्ञान के माध्यम से या क्रियात्मक परिवर्तन लाके हमने सोचा कि हमारे जीवन में शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगा, लेकिन वह सब परिवर्तन परिधि के थे, केंद्र के नहीं थे। अब क्या करना है? परिधि की ओर नहीं देख के केंद्र की ओर करना है मुख, और वहां पे लगाना है छलांग। पेज नंबर 22 देखते हैं। सबसे नीचे 2 लाइनें। हम एक मृत संसार में रहते हैं। अम्मा जी खोलने हैं, सुन लो। मृत संसार माने होता है मुर्दा संसार में। हमें जो भी दिखाई देते हैं वो सब मुर्दा दिखाई देते हैं, चेतना तो दिखाई देती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सुन लो, है ना। कौन दिखाई देते हैं? मुर्दा। चेतना तो अमूर्तिक है, अरूपी है, वह दिखाई देती प्रथम। कौन दिखाई देते हैं? मुर्दे दिखाई देते हैं, क्योंकि जड़ ही दिखाई देता है, चेतन तो दिखाई आंखों से, इंद्रियों से पकड़ में आता नहीं है। जो मरण से रहित है वह है। वह माने सामान्य, वह माने हम। उसको परमात्मा कहना भी उस पर लेबल लगाना है। परमात्मा भी एक अवस्था है। क्या है? अवस्था। और वो है अवस्थावान, जो अवस्थाओं को धारण करता है। यदि हम निर्विकल्प अवस्था में हैं तो वह है। वह माने सामान्य, वह माने चेतना। और यदि विचार में हैं तो यह है। देखो, चेतना संबंधी विचार जब चल रहे हैं तब भी हम आत्मस्वरूप में स्थित नहीं हैं। आप अपने बच्चे को सुला रहे हो, बिटिया को सुला रही हैं आप, सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा बेटा कर रहे हो, बस पूछा बेटा सो गए? कहने हो मम्मी। तो क्या समझिए आप? जब तक वो बोल रहा है कि सो गए तब तक नहीं सोया है, और जब उसका बोलना बंद हो जाए तब क्या समझेंगी आप? कि अब सो गए। ऐसे ही जब तक आत्मा संबंधी विकल्प चल रहे हैं, आपसे पूछे आप कौन है? आपके हो आत्मा है, तो समझ लो कि आत्मा में नहीं हो। जब आत्मा में चले जाओगे तो बोलती हो जाएगी बंद, सुनना हो जाएगा बंद, विकल्प हो जाएंगे बंद, और निर्विकल्प एक आत्मा की अनुभूति रहेगी। आत्मा में ऐसे पहुंच जाएं कि बाहर देखना बंद कर दो, बाहर की सुनना बंद कर दो,
बाहर में बोलना बंद कर दो, बाहर का स्पर्श बंद कर दो, अंदर में देखो, अंदर की सुनो, अंदर का रसवाद चखो, अंदर का स्पर्श करो। पहुंच गए। द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव से शिष्य ने पूछा कि हमें धर्म करना है तो हम क्या करें? शरीर से कुछ करना पड़ेगा धर्म करने के लिए। तो उन्होंने कहा मां चिट्ठ है, मां चिट्ठ है, कोई चेष्टा मत करो धर्म करना है तो। प्रथम क्या करें धर्म करने के लिए? मां चिट्ठ है, कोई चेष्टा मत करो। भगवान कछु कर रहे, मंदिर में भगवान को देखते हैं अपन, तो भगवान कछु कर रहे नहीं, मां चिट्ठ है, कोई चेष्टा मत करो। तो कुछ बोलना तो पड़ेगा, भगवान की जाप करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो उन्होंने कहा मां जंप है, कोई जाप नहीं करो, मुंह से भी कुछ नहीं बोलो। अच्छा, मन में तो कुछ विचार चलेंगे भगवान की भक्ति, पूजा, इस स्तुति आदि के। तो उन्होंने कहा मां जंप है, कोई जाप मत करो। तो फिर क्या करें हम तो पूछ रहे करवे क्यों, आप कह रहे ना करो। क्या हम तो कह रहे हैं करने की, और आप कह रहे हो कि ना करो। तो उन्होंने कहा अप्पा अपम्मी रहो, आप अपने में रहो। इड़मेव हबे परम झाड़म, यही परम ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान है, यही धर्म है, साक्षात निश्चय धर्म, परमार्थ धर्म। शरीर से कुछ नहीं करो, वचन से कुछ नहीं बोलो, और मन में कोई विचार नहीं करो, और शांति से अपने में बैठ जाओ, अपने स्वरूप में रह जाओ। यही धर्म है, यही निर्विकल्प दशा है। जैसे आपने कि ऐसा ना करो, जैसे आपने कि ऐसा ना करो, तो हम भी ऐसा जरूर करें। नहीं, वही विचारों का अपना नहीं मानते। बाबा नहीं कह रहे, अरे ऐसे नहीं है। देखो क्या होता, बहुत अंतर है। सुनो क्या होता, दो चीजें हैं। जैसे विचार आया कि हमें विवाह करना है, एक विचार मान लो, प्रथम विवाह करना है, विचार आया। अब विचार, या तो विचार की पूर्ति में लग जाओ कि भैया अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, फिर उसके बाद क्या होगा, विवाह होगा। या फिर यही विचार करो, त्यागी जी अपने जीवन की घटना बताते कि हम LLB कर रहे थे, तो हमें ये विचार आया कि LLB करके क्या करेंगे। तो नहीं कि झूठ को सच करेंगे और सच को झूठ करेंगे। वकील क्या करते मोस्टली। उसके बाद क्या होगा, हम पैसा कमाएंगे झूठ मायाचारी बदमाशी करके। उसके बाद क्या होगा, शादी होगी। शादी के बाद क्या होगा, बच्चे होंगे। बच्चों के बाद क्या होगा, उनकी पढ़ाई होगी, परवरिश होगी। उसके बाद क्या होगा, नौकरी धंधा करेंगे। उसके बाद क्या होगा, बहू आएंगी। उसके बाद क्या होगा, हम बूढ़े हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, हम मर जाएंगे। उनने 22 साल की उम्र में इतना विचार कर लिया 100 साल तक की। या तो 100 साल के होके इन सब को भोग के दुखों को तब देखते, या फिर ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि यहीं बैठे बैठे उन सब बातों का निराकरण कर लिया जाए। जैसे किसी ने आपसे बुरा बोल दिया, आप आ रही थी और आपने से लड़के ने या बहू ने या कोई मोहल्ला पड़ोस वाले ने तेजी से बोल दो, या तो लड़बे चले जाओ उसे, या जो सोचो कि स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे न तो स्वयं किए निष्फल होते। तो ऐसा वस्तु स्वरूप का विचार जब चलता है तो वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। इस तरीके का जब विचार करते हैं तो विकल्प धीरे धीरे विश्राम को प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। जो भी विकल्प आएगा, आपने तत्व ज्ञान के अभ्यास से, सम्यक ज्ञान के अभ्यास से उन विकल्पों का निराकरण कर लिया। क्या कर लिया? निराकरण कर लिया। अब जो काम आपको भागदौड़ करके जिसके लिए 80 साल खराब करने थे, आपने वहीं बैठे बैठे उस 80 साल की समस्याओं का समाधान ज्ञान में कर लिया कि नहीं कर लिया? हम ये सोचते कि हमें तो विवाह करना, एक निर्णय गलत होता मान लो, तो पूरे निर्णय कैसे होते, कितनी लंबी श्रृंखला खिंच जाती।
जहाँ पे बैठे हो वहीं सम्यक ज्ञान से निर्णय लेके उन सब विकल्पों का समन कर लो। दिमाग में नहीं आती तो अभ्यास करना पड़ता, दिमाग में तब आती है जब किसी चीज़ का अभ्यास होता है। जब तक अभ्यास नहीं होता है तब तक दिमाग में नहीं आती। अब जैसे अपन इतने दिन से अभी ये चर्चा कर रहे हैं, तो अब धीरे 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 कुछ बातें ख्याल में आना शुरू हुई कि नहीं हुई? तो हर चीज़ अभ्यास से सरल होती। अपन को ऐसा लगता ना कि घड़ा बनाता ना जो कुम्हार, घड़ा बनाना आसान है कि कठिन है? कठिन है। अब कैसे बनता होगा घड़ा? कई बार तो हम आश्चर्य इस बात का करते हैं कि मिट्टी से ऐसे बनाते गए कैसे बनता होगा, कैसे गहराई आती होगी, कैसे बड़ा होता होगा, कैसे निकालते होंगे, कैसे ठोकते होंगे, कैसे ठोकेंगे, ठोक के आप देखो फूट ही जाएगा वो तो है। कितनी ठोकर लगाना, कितनी नहीं लगाना, कैसे करना है, कितना अंदर से सा भीतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट, अपन मार दे तो भड़ाक। फिर उसको पकाना भी है, कितना पकाना, कितने नहीं पकाना, किस प्रकार से उसको बेचने ले जाना, कितना काम है और कितना कठिन है कि नहीं? कठिन नहीं है, कुम्हार के लिए कठिन नहीं है कुम्हार के लिए कठिन नहीं। जो कि रोज घड़े बना रहा है उसके लिए कठिन है। क्यों? क्योंकि अभ्यास है। नट एक रस्सी पे चलता पतली, कठिन है कि सरल है? जिसको अभ्यास है उसको सरल है, जिसको अनभ्यास उसको कठिन है। महामुनिराज हैं, उपसर परिसर हो रहे हैं, घानी में पेला जा रहा है, अग्नि में जलाया जा रहा है, तो भी समता भाव नहीं छूट रही। क्यों? क्योंकि समता भाव का अभ्यास है। हमें विषमता इसलिए होती है कि हमें अभ्यास नहीं है, हमें भेद विज्ञान नहीं है। हम शरीर में तन्मय होके बैठे हैं और वो चेतन में तन्मय होके हैं। वो वह में जी रहे हैं और हम यह में जी रहे हैं। वो सामान्य में जी रहे हैं और हम विशेषों के नज़दीक जी रहे हैं। समस्या यहीं आती है। जितने विकल्प होंगे आपको वो शरीर और संयोगों संबंधी होंगे, और जब आप अपने को आत्मा रूप देखेंगे तो कोई विकल्प नहीं होंगे, विकल्प शांत होके आत्मा स्थिर हो जाएगा। अभ्यास ये करना है कि जो भी पर्याय संबंधी विकल्प चले उसको इस बात से निषेध करना है कि मैं तो चेतना हूँ, जे शरीर आदि मैं नहीं हूँ। और जहाँ जे अपनापन छूट जाता है तो विकल्प भी तत्संबंधी धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे मन शांत भयो मिट्टी सकल दंड चाखो स्वातम रस दुख ने करना, आत्मा का स्वाद चख लेता है। अब क्या 10-15 दिन से आप प्रवचन कर रहे हैं, मतलब कुल 5-6 महिलाएं या 2 या 3 जेंट्स आते हैं, तो अभ्यास हम सब है, उनके दिमाग में बात नहीं आ रही। अरे तो देखो क्या होता है कि जिसकी योग्यता पकती जाती है वो सुनता जाता है, उसको उतना उतना समझ में आता जाता है। आपके 4 बच्चे हैं मान लो, और चारों बच्चों को अलग अलग प्रकार से समझ में आता है। किसी की बुद्धि तेज है, किसी की कमज़ोर है, कोई जल्दी पास हो जाता है, कोई कम में होता है, कोई ज़्यादा नंबर। तो सबकी अपनी योग्यताएं हैं। जिसका जब नंबर आता जाता है वो समझता जाता है। जैसे वो मारीची था ना, तो मारीची की पर्याय में नहीं समझा, तीर्थंकर देव ने समझाया। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। आदि स्वर समझाया मारीची बोराया, समझे कब किसकी कोई। आदिनाथ समझा रहे हो, मारीची बोरा रहा, कहने लगे अच्छा खुद पहले बनोगे, हमें 24वां बनवाओगे? हम तो पहले बन के दिखाएंगे। और पहले बनना ही उसके 24वें बनने की तैयारी थी। वो मारीची लगभग 27 बार तो निगोद की यात्रा कर चुका था, और समझा तो कब समझा? सिंह की पर्याय में समझा। तो जब योग्यता आती है तो समझ जाते हैं। इससे पहले क्यों नहीं मिला संसर्ग? क्योंकि योग्यता नहीं थी। योग्यता आती है तो जिसकी योग्यता पकती जाती है वो आता जाता है। इनकी योग्यता पक गई, सुझे आ गए। ये भोपाल से चले आए। एक मैं कहानी सुन रहा था बड़ी गजब की। एक डॉक्टर था बहुत नामी गिरामी, कहीं बहुत ज़रूरी
मीटिंग में जाना था, काम से जाना था उसको किसी देश में, फ्लाइट में बैठा। फ्लाइट में बैठ के वो जा रहा था तो रास्ते में तेज़ तूफान, आंधी, बादल वगैरह आए और उस एरोप्लेन वाले ने कहा कि हमें किसी दूसरे शहर में उतरना पड़ेगा क्योंकि आगे जाने की अब व्यवस्था नहीं है, तूफान आदि तेज़ है। तो वहाँ से वो उतरा, उसको पहुँचना बहुत ज़रूरी था। तो किसी सज्जन से पूछा कि हमें फ़लाँ फ़लाँ शहर जाना है, तो उन्होंने कि भैया आप कार से भी जा सकते। तो कार से गया, लेकिन तेज़ तूफान आंधी थी तो कार भी नहीं जा पाई और वो कार वाला रास्ता भटक गया। भटकते भटकते कहीं वीरान जगह पे पहुंचा, रात हो गई थी। तो एक कुटिया दिखाई दी और कुटिया में जाके डॉक्टर ने शरण ली। आंधी तूफान चल रहा था तो उनने खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि किवाड़ खुले हैं, अंदर आ जाओ। एक बूढ़ी अम्मा, एक अर्धमृतक सा एक बच्चा पालने में लेटा हुआ जिसको वो झुला रही थी, बैठी बैठी आगी ताप रही थी। तो उसने कहा, माँ ने कहा कि वो पानी रखा है, भोजन करना हो तो भोजन करवा दिया उसको। डॉक्टर ने कहा कि आपका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता, आपने मेरी इतनी मदद की। कहले मैं क्या करने वाली, कहले वो तो सब होने योग्य होता है, दूसरों की भाषा में करें तो भगवान करवाता है सब, किसको क्या मिलना है। अब मुझे तो बस एक विकल्प है कि ये बच्चा जो है ये अर्धमृतक है और किसी ने बताया है कि वो फलां डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर के इलाज से ये ठीक हो सकता है। और मेरे पास ना तो इतना पैसा है और वो डॉक्टर मिल भी गए तो वे इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या व्यवस्था होगी। तो दरअसल क्या था कि जो डॉक्टर को वो इलाज करवाना चाहती थी वही डॉक्टर उसके घर पे आ गया था। कहने देखो, जिसका जो भाग्य में होता है वो वहाँ पे पहुँच ही जाता है। और देखो तुम्हारी दुआओं में इतनी ताकत थी कि मेरे हवाई जहाज को रोक दिया, आंधी तूफानों को बुला दिया, उसने मुझे शहर में उतार दिया, शहर से मुझे कार पे ले आए और कार को भी रास्ता भटका दिया और मुझे यहाँ पे ले आके रख दिया। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि विधान से जो होने योग्य है वो होके रहता। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा। सब एकदम व्यवस्थित व्यवस्था है, हमारे और आपके विकल्पों से कुछ होता नहीं। इन्होंने सोचा था कि जब भोपाल से चल रहे थे कि यहाँ पे आके स्वाध्याय में बैठेंगे, लेकिन इनकी भली होनहार ही थी तो ये आ गए। जिनकी नहीं है सो ये दुकान पे बैठे आराम से ठंड में आगी ताप रहे, उन्हें टाइम ही नहीं है कि हम बहुत व्यस्त का है, कैसे ग्राहक नहीं आए तो मक्खियां भगा रहे हम। अबे जब सारक थी तो ग्राहक के कारण परेशान थे, अब मक्खियों को मच्छरों को भगाने में टाइम लग रहा। तो जिसकी योग्यता आती है वो आता जाता है, जिसकी जब आती है तब आता है, उसमें क्या दोष है। बस इतना सा है, जो आ गया है अब भली होनहार है, निकट भव्य है और जल्दी कल्याण होने वाला है, इसलिए यहाँ पे आ गया है। बस इसको सुन के समझ के इस अनुरूप जीवन को ढालोगे तो परम सुखी हो जाओगे। हाँ हाँ, यदि हम निर्विकल्प अवस्था में हैं तो वह है, और यदि विचार में हैं तो यह है। जब विचार में हैं तो अपनी आत्मा में नहीं है। जितने गहरे विचार में जाते हैं उतने ही वह से दूर हो जाते हैं। जितने गहरे विचार में जाए, तो विचार है ना, तो विचार में क्या है, अपने में नहीं है। हम विचार में हैं, इसका मतलब अपने में नहीं है। आत्मा संबंधी भी जब विचार चल रहा है तो स्वरूप में तो नहीं है ना। चार लोग मौन लिए बैठे कि आज हम दिन भर मौन में बैठेंगे, मौन में। अब जो कहूँ मौन में ना बैठो को बड़ी गुदगुदी सी होती है। तो एक व्यक्ति को एक ही घंटा बीता था, सो कहने लगो कि पता नहीं, हमें याद नहीं आ रही कि हम गैस पे दूध तो नहीं छोड़े आए।
तो दूसरों कहने लगे देखो बोल गए बोल गए बोल गए। तीसरो बोलो कि देखो हम ही हैं समझदार कि हम नहीं बोले। तो ऐसे हैं कि जो बोल गए सो मौन नहीं है और मौन है सो बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे तो जैसे हैं जितने जितने विकल्पों में हैं उतने उतने स्वरूप में नहीं है, स्वरूप में है तो विकल्प शांत हो जाते हैं। समाज हमारे बह में रस नहीं लेता, समाज तो यह में रस लेता है। समाज का परिचय किससे है? इन पर्यायों से, इन बाह के संयोगों से, इन नाटक से, इन पात्रों से। हमें तो जानते ही नहीं है समाज। समाज तो यह में रस लेता है, यह हमारे अहंकार से मिला हुआ है, अपने नाम से, अपने माँ बाप और परिवार से, अपनी शिक्षा से, अपने पद से, अपने संप्रदाय से, अपनी भाषा से, अपने देश से जुड़ा हुआ है। ये सब हमारे यह के हिस्से हैं, ना कि वह के। यह माने विशेषों के हिस्से हैं। नाम किसका? पर्याय का। पिता किसके? पर्याय के। माँ किसकी? पर्याय की। शरीर संयोगों से जुड़े हैं ना यह मतलब अपने से। कल अपन ने कहा था यह माने जिसको हमने अपना मान रखा उसको कह रहा है यह। जो हमारा स्वरूप है वो है वह। क्योंकि अभी हमारी अज्ञानी लोगों की तरफ से चर्चा हो रही है। अज्ञानी का यह बना हुआ है पर्याय, शरीर संयोग, और वह बना हुआ है आत्मा। ये सब हमारे यह के हिस्से, ना कि वह के। वह किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, वह किसी से संबंधित नहीं है, वह तो अकेला है। कौन? वह चेतना तो अकेली है, उसका किसी से कोई भी संबंध, पर से कुछ भी संबंध नहीं। वह तो अपने आप में परिपूर्ण है। आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, उसे पूर्ण करने की जरूरत नहीं है दादाजी? किसी से सुखी होने की जरूरत है? स्त्री से भीख मांगो सुख की सुखी कर दो, पुरुष से भीख मांगो कि सुखी कर दो, बच्चों से भीख मांगो कि सुखी कर दो, पैसे से भीख मांगो कि सुखी कर दो। अपन किसके पीछे हाथ जोड़े पड़े रहते हैं कि भैया बच्चा अगर 2 शब्द अच्छे से बोल जाए तो हम सुखी हो जाएं, बहू भैया अच्छे से बोल जाए तो हम सुखी हो जाएं, पैसा हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। अम्मा जी तो कैसे होंगे? कैसे? हम अपने उस चेतन सामान्य का आश्रय लो तो सुखी हो जाए। आहा, ये सब हमारे यह के हिस्से हैं, ना कि वह के। वह किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, वह किसी से संबंधित नहीं है, वह तो अकेला है, वह तो अपने आप में परिपूर्ण है। जब एक बार वह अनुभव में आ जाएगा तो यह ऊपरी दिखावा मात्र हो जाएगा। वह चेतना जब हमारे अनुभव में आ जाएगी तो ये सब नाटक दिखाई देने लगेगा, ये सब रोल्स दिखाई देने लगेंगे, इसमें अपनापन कुछ भी दिखाई नहीं दे। फिर सब जगह वह ही वह दिखाई देगा। महात्माएं, चेतना चेतना ही दिखाई देगी। इसमें भी चेतना है, इसमें भी चेतना है, इसमें भी चेतना है। फिर क्या भेद? सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नय की दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से, यथार्थ की दृष्टि से, सामान्य की दृष्टि से देखें तो किसी में कोई भेद दिखाई नहीं देता। आचार्य देव कहते हैं कि मैं किस नए से भेद करूं, क्योंकि मुझे तो संसारी और मुक्त ये व्यवहार से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परमार्थ से इनमें कोई भी भेद नहीं, सब एक चेतन सामान्य। फिर सब जगह वह ही वह दिखाई देता है, तब यह दूर हो जाएगा और वह नजदीक आएगा। कौन नजदीक आएगा? दूर होती जा रही है कल्पनाएं, पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है कल्पनाएं। फिर कल्पनाएं, स्वप्न लोक खत्म हो जाएगा और हम यथार्थता में
जीवन जीने लग जाएंगे, जो कि हम वास्तव में हैं। हमारे लिए ज्वलंत प्रश्न यह है कि हम यह में जी रहे हैं या वह में। अपन काय में जी रहे हैं अम्मा जी? पर्यायों में जी रहे हैं कि चेतना में? पर्यायों से पार देख ले, आप स्वयं भगवान हैं। निश्चय से तू सिद्ध प्रभु सम, कर्मोदय से धारे है तन। स्यादवाद के इस झूले में माँ जिनवाणी झुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। देखो बुलाया और दादी आ गई कि नहीं आ गई? हाँ। हमारे लिए ज्वलंत प्रश्न यह है कि हम यह में जी रहे हैं या वह में। यदि हमारा सर्वस्व यह में है तो हमारा दुख किसी भी तरह से नहीं मिट सकता है। किसका आशीर्वाद मिल जाए कि हमारा दुख मिट जाए? भगवान आशीर्वाद दे दे तो दे दें तो भी मिट जाएगा दुख? जब तक हम पर्यायों में जी रहे हैं तब तक हमारा दुख कोई मिटा सकता नहीं है। और यदि हम वह में हैं तो हमारे लिए दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। हमारे पास कोई दौड़ा दौड़ा आए कि पंडित जी आपका बच्चा मर गया है, तो हम जाएंगे उठ के कि नहीं जाएंगे? शोर सूतक लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई दौड़ता है कि तुम्हारी पत्नी मर गई है, तो हम जाएंगे कि नहीं अम्मा जी? हैं? जाएंगे जरूर। जब उनकी है ही नहीं, हमने शादी नहीं करी, अब कोई कहे कि तुम्हारी पत्नी मर गई तो हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जे कह रहा है, उन्हें पता नहीं ना। हम तो अपनी कह रहे। अरे जब हमने किसी से संबंध जोड़ा ही नहीं फिर हमें काय की चिंता? ऐसे ही जब हमने शरीर से संबंध जोड़ा ही नहीं, जितनी परेशानियां हैं शरीर से संबंध जोड़ने से हैं। जब शरीर से ही संबंध नहीं जोड़ते हैं तो फिर किसकी पत्नी, किसके बच्चे, किसके क्या संबंध? अरे हम कह रहे पत्नी बच्चे भी हों, माता पिता भी हों, तो लेकिन हम जब अपने को चैतन्य सामान्य देखेंगे तो ये संबंध हमें सब बाहर दिखाई देंगे, अपने में कोई संबंध नहीं। यदि हमारा सर्वस्व यह में है तो हमारा दुख किसी तरह नहीं मिट सकता, और यदि वह में है तो हमारे लिए दुखी होने का कोई कारण ही नहीं। अब देखो और सरलता से समझ में आएगा। अगर कोई व्यक्ति नाटक में पार्ट कर रहा है, रोल कर रहा है, तो वहां पर जो पार्ट है वह यह है। क्या है? यह पार्ट माने यह, जिस विशेषों को अपन कर रहे हैं। और जो पार्ट करने वाला व्यक्ति है वह है, वह व्यक्ति रोल अदा करते हुए भी उसे वह कौन है इसका ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? जैसे अमिताभ बच्चन है ना, अमिताभ बच्चन, उसकी 2 फिल्में एक साथ चल रही, शहंशाह और कुली। क्या 2 पिक्चरों में एक साथ पार्ट कर रहा? एक शहंशाह पे फिल्म चल रही और एक चल रही है कुली। कुली में दूसरों का सामान ढो रहा है, 2-2 4-4 बक्से बैग लिए घूम रहा है, और शहंशाह में इतना बड़ा डॉन बना है, पानी के जहाज चल रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं उसके।
लेकिन हमें ये बताइए कि अमिताभ बच्चन किस रूप अपने को अनुभव कर रहा है? कुली में जब जाएगा तो बेचारे की गर्दन नीची हो जाएगी, भैया क्या बताएं, हमें तो बक्सा ढोना पड़ रहा है। और शहंशाह हो जाएगा तो छाती कितने इंच की हो जाती? 56 इंच की। गजब हो गया। तो अमिताभ बच्चन अगर अपने को कुली या शहंशाह माने तो सुखी दुखी होगा, और अगर अपने को अमिताभ बच्चन माने तो उन रोलों से वह प्रभावित नहीं होगा। अपन कहेंगे बताओ अमिताभ बच्चन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कितना बीतरागी है। कैसा है? बीतरागी है, क्योंकि वह उन विशेषों, उन रोलों को अपना समझ रहा नहीं। क्या नहीं समझ रहा? और हम फिल्म देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, आंसुओं से रूमाल भीग जाते हैं। क्यों भीग जाते हैं अम्मा जी? क्योंकि हम उस फिल्म को असली समझ लेते हैं। और जिसको पता है कि जो सब नाटक चल रहे हैं, एक जगह रामलीला चल रही थी, रामलीला चल रही थी, तो वहां पे क्या हुआ कि लक्ष्मण रावण को मार रहे थे। तो वहां पे जो रावण का रोल कर रहा था और जो लक्ष्मण का रोल कर रहा था, उन दोनों की पत्नियां वहां सामने उस दृश्य को देख रही थी। किसको देख रही थी? दृश्य को देख रही थी। कौन किसको मार रहा है? लक्ष्मण रावण को मार रहा है। लेकिन हमें ये बताइए कि उनकी पत्नियां अगल बगल में लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? लड़ेंगी। क्यों? पत्नियां लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगी? वे जानती हैं कि ये तो वे राम और श्याम पक्के मित्र हैं, ये लक्ष्मण और रावण नहीं हैं। ये तो अभी थोड़ी देर का क्या है? अम्मा जी, आपको सास को नाटक मिल गो करवे को और दूसरे को बहू को मिल गो, तो कर्म की वजह से ये सब नाटक करने पड़ रहे। फिर अपन अंदर में एक दूसरे के प्रति भेदभाव रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्योंकि ये नाटक है, इसमें अटकना नहीं। अपन क्या करते हैं? नाटक को असली समझ लेते हैं, इसलिए समस्या आती है। अगर कोई व्यक्ति नाटक में पार्ट कर रहा है तो वहाँ पर जो पार्ट है वह यह है, और जो पार्ट करने वाला व्यक्ति है वह है। रोल अदा करते हुए भी उसे वह कौन है इसका ज्ञान है। अमिताभ बच्चन को इस बात का ज्ञान है कि चाहे कुली का रोल करें चाहे शहंशाह का, हम तो अमिताभ बच्चन हैं। और यह कि लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण होने पर भी उसे कोई सुख दुख नहीं, क्योंकि उसने वह में अपने को स्थापित कर रखा है। एक आपने फिल्म देखी, आनंद फिल्म आई थी, राजेश खन्ना को उसमें कैंसर हो गया था। अमिताभ बच्चन भी था और भी थे। तो बेचारे राजेश खन्ना को कैंसर हो गया तो सब लोग दुखी हो रहे थे, अकेले में जाके रो आते थे कि बेचारा कितना अच्छा था, बाबू मिसायर बोलता था वो अमिताभ बच्चन से। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जितने फिल्म देख रहे थे सब रो रहे थे, बेचारे कितना अच्छा था, सबसे कितना प्रेम कर लेता था, कितनी जल्दी सबसे घुल मिल जाता था। और अब क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? मर रहा है। लेकिन राजेश खन्ना कितना दुखी हो रहा है, कितना दुखी हो रहा अम्मा जी? हैं? वो ये कह रहा है कि ये जो पार्ट है ये जन्म रहा है और मर रहा है, मैं ना जन्मता हूं ना मरता हूं। ये रोल जन्म रहा है, रोल मर रहा है, और मैं ना जन्म ले रहा हूं ना मर रहा हूं। और अगर इस दृष्टि से फिल्म देखी जाए तो रोना गाना बंद हो जाए। अम्मा जी, इस दृष्टि से फिल्म देखें तो काय को रोएंगे? पता है कि राजेश खन्ना को कछु नहीं भाव, ये तो की को कैंसर भाव।
रोल को कैंसर भाव, मरेगा कौन? रोल। कैंसर किसको होगा? रोल को। फिर हम काय को चिंता करें? कौन मरेगा? ज्ञानचंद? नहीं तो रोल मरेगा। रोल मरेगा तो आपको चिंता होगी? नहीं होगी। बूढ़ा कौन हो गया? बूढ़ा रोल 82 साल का कौन हो गया? अम्मा जी। रोल बहू से लड़ाई किसकी होती है? आपकी नहीं कह रहे, हम तो वहां की बात कर रहे हैं। किसकी होती है? हैं? रोल की हो रही कि अपनी हो रही? अपन सुखी दुखी होंगे कि नहीं होंगे? तो नाटक की तरह जियो, आनंद से आनंद करो, क्या दिक्कत है? उसमें सुखी दुखी अपने ही है। तो बस अब नहीं होने अपन को, अब समझ में आ गई ना। यह कि लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण होते हुए भी उसे कोई सुख दुख नहीं है, क्योंकि उसने वह में अपने को स्थापित कर रखा है। उसके लिए वह नजदीक है और यह दूर है। अर्थात पर्याय दूर हैं और द्रव्य सामान, वस्तु सामान नजदीक है। अर्थात आत्मा नजदीक है और अवस्थाएं दूर हैं। मनुष्य, त्रियंच, देव और नार की पर्याय दूर हैं और चेतना सामान नजदीक है, अर्थात उसमें अपनापन है। इसी प्रकार घड़ा यह है और माटी वह है। घड़ा क्या है? यह, अर्थात पर्याय है, और माटी क्या है? वह द्रव्य है। दोनों साथ साथ हैं, परंतु घड़े के न रहने पर भी माटी का अभाव नहीं है। आपने वे गड़िया गुल्ला देखे? काय में? सावन में होत कि संक्रांत पे हो? हैं? संक्रांत में हो गड़िया गुल्ला ना? ओ वे काय के बनत? शक्कर के बनत ना। शक्कर वाली बात करो वे, शक्कर वाले शक्कर के खिलौना बन जात। खिलौना उन्हें की रेल बन गई है, उन्हें की हाँ घोड़ा का खुलने अपन दृष्टांत अच्छो लो ना। कैसे उनमें भी हिंसा को दोष लगा। फूल बन गओ है, पेड़ बन गओ, जो भी ले लो। तो एक बच्चा उसे खेल रहा तो गड़िया गुल्ला से ऐसे ही फूल वगैरह बना के दे देते, माला माला कंगन वगैरह, खेल रहा हो तो सुखा हो टूट गो टूट। तो ने कहा कि रोन लगो टूट जान, तो कहने खा नहीं तो है, अब वैसे खा लेते चाहे टूटो खा लेते। आखिर है तो उसमें क्या? एक शक्कर। जब हमारी स्वभाव की दृष्टि होती है तो पर्यायों के परिवर्तन से हम प्रभावित नहीं होते। हम त्रियंच में रहें, चाहे देव में रहें, चाहे नारकी में रहें, चाहे मनुष्य में रहें, अवस्थाएं तो बदली, लेकिन हम बदले क्या? देखो पर आए तो है क्षण भंगुर, देखो पर आए तो है क्षण भंगुर, फिर भी पर आयों में तू इतराया। पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। पर्याय कैसी है? क्षणभंगुर। गड़िया गुल्ला कैसे हैं? क्षणभंगुर। लेकिन शक्कर कैसी है? शाश्वत। उनमें हमेशा रहने वाली है, चाहे टूट जाएं चाहे साबुत बने रहें। ऐसी चेतना क्या है? एक रूप रहने वाली। इसी प्रकार ये घड़ा यह है और माटी वह, दोनों साथ साथ हैं, परंतु घड़े के न रहने पर भी माटी का भाव नहीं होता है। घड़े के फूटने पर भी माटी वही रूप में कायम है। अम्मा जी अपन इतने से मर जाए फिर क्या हुई है? अपन मर जाए कि अपन लगा थे सो बस जो कह रहे हैं वो अपने को लगना चाहिए। और जब हम उस सामान्य चेतना सामान्य में स्थापित हो जाते हैं, अपने को चेतना रूप देखने लग जाते हैं, तो पर्यायों के परिवर्तन से फिर हम अप्रभावी रहने लग जाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन
चाहे उसको कुली का रोल मिले, चाहे शहंशाह का रोल मिले, वो अप्रभावी रहता है, क्योंकि वो अपने को अमिताभ बच्चन जानता है। और अमिताभ बच्चन जब अपने को चेतना जानता है तो अमिताभ बच्चन की पर्याय में जो परिवर्तन होते हैं वो उससे अप्रभावी रहने लग जाते हैं। राजेश खन्ना उस रोल में भले वो कैंसर हो रहा हो, मर रहा हो, जी रहा हो, तमाम प्रकार की तकलीफें हो रही हो, लेकिन राजेश खन्ना उससे कैसा रहता है? अप्रभावी, क्योंकि वो सब रोल को हो रहे हैं, उसको नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही वो राजेश खन्ना अगर अपने को चेतना सामान्य देखे तो राजेश खन्ना की पर्याय में भी जो नाटक होंगे वो उसी तरीके से देखेगा जैसे उस फिल्म की नाटक के साथ वह तटस्थ होके देख रहा था। ऐसे ही ज्ञानचंद जब तक अपने को शरीर देखेगा तो इसकी परिवर्तन से प्रभावित होगा, जीवन मरण अपना जीवन मरण लगेगा। लेकिन जब ज्ञानचंद को ये लगेगा कि मैं ज्ञानचंद हूँ, ज्ञानचंद माने चेतना हूँ, तो इस शरीर के परिवर्तन से ज्ञानचंद को लगेगा कि मेरा परिवर्तन, मेरा सुख दुख, मेरी जन्म मृत्यु होती। समझ में आ रहा कुछ? क्या क्या ठीक है? जब ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा हूँ तो उस दुख का कारण है ही नहीं। बस इतनी सी तो बात है। जित दिट्ठा उत पिट्ठा, जित पिट्ठा उत दिट्ठा। जहाँ पीठ है, आत्मा से पीठ है और शरीर की ओर दृष्टि है तो दुख है, और आत्मा की ओर दृष्टि हो जाए और शरीर की ओर पीठ हो जाए तो सुख है। एक छोटी सी घटना के बाद अपन अपनी बात पे विराम लेंगे। कृष्ण हुए, कृष्ण को तो जानते हैं आप? कृष्ण के भाई थे बलदाऊ, जिनको बलभद्र भी कहते हैं। रामचंद्र जी जो थे और लक्ष्मण जो थे, 8वें नंबर के बलभद्र थे राम और 8वें नंबर के नारायण थे लक्ष्मण। ऐसा ही कृष्ण थे 9वें नंबर के नारायण और बलदाऊ थे 9वें नंबर के बलभद्र। तो वो बलभद्र ने जब दीक्षा ले ली कृष्ण की मृत्यु के बाद तो वो बहुत सुंदर थे, और जंगल से नगर के लिए आहार लेने के लिए जब वो निकले तो आहार लेने के लिए जब निकले तो वहां पे क्या हुआ कि कुछ महिलाएं वहां पे कुएं पे पानी भर रही थी। छोटे छोटे बच्चों को लेके आई थी, घड़ों को लेके आई थी, रस्सी से घड़ों को बांध के पहले पानी भरा जाता था। तो वे महिलाएं इतनी मंत्रमुग्ध हो गई उन्हें देखने में कि उन्हें सुध बुध नहीं रही। एक साथ व्यक्ति 2 काम करता है तो काम बिगड़ जाता है। तो वहां पे उन्हें देख रही थी वो, और यहाँ पे पानी भी भर रही थी। तो उनने क्या करा कि जो फंदा था रस्सी का, घड़े के मुंह पे न डाल के बच्चे के गले में कसने लगी। काय पे कसना था? घड़े के मुख पे। और किसके मुख पे कसने लगी? बच्चे को। जैसे ही ये दृश्य देखा तो बलभद्र को अंतराय हुआ, वो वापस लौट गए और पहाड़ में वहां जाके बैठे कि पहाड़ की तरफ किया मुख और जगत की तरफ की पीठ। अभी भी वहां प्रतिमा है मांगी तुंगी में बलभद्र की संसार की तरफ करी पीठ और पहाड़ की तरफ किया मुख। जिस मुख पे लोग रीझ रहे हैं वो मुख दिखाने लायक नहीं, दिखाने लायक नहीं है। देखने और दिखाने लायक तो चेतना है। उस चेतना को देखो दिखाओ तो सुखी, और पर्यायों को देखो तो तमाम प्रकार के क्या होते हैं? उत्पात और दुख होते हैं। हम सभी उस चैतन्य सामान को देखें, विशेषों से पीठ करें और चैतन्य सामान की दृष्टि करें और सुखी हो। इसी मंगल भावना से आज की बात पे विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह है उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदना सतबार।
हे माजिद मणि